एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरा देश दो गुटों में बंट गया। क्यों एक बयान का सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक पुरजोर विरोध हो रहा है। क्या व्यंग्य और निजी हमले के बीच की लकीर मिटती जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मामला मुंबई का है, जहां एक कॉमेडी शो में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कुणाल कामरा ने एक पैरोडी के जरिए एकनाथ शिंदे को न केवल सिर्फ गद्दार कहकर के पुकारा, बल्कि एक करारा तंज भी कसा। उनके तंज के बोल थे, कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से देखो तो तुम्हें गद्दार नजर आए। ये सीधे तौर पर निशाना उस राजनीतिक हलचल पर है जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा मोड़ था। विपक्ष के नेताओं ने भी शिंदे पर इसी तरह के बहुत से आरोप लगाए थे। शो के बाद शिंदे के समर्थक आग बबूला हो गए और उन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ मचा दी। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से उछल रहा है। कुछ लोग कामरा को सही बता रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शिंदे के समर्थक इसे ओछी राजनीति करार दे रहे हैं। इस पूरे विवाद पर कुणाल कामरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और कॉमेडी कंटेंट के लिए आयोजन स्थल हैबिटेट को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। वहाँ हुई तोड़फोड़ निंदनीय है। और कुणाल कामरा ने अपने बयान में जो भी कहा, उन्होंने उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हुए अपना बचाव किया। यदि इसे राजनीतिक आलोचना के संदर्भ में देखें तो शिंदे को गद्दार कहना कोई नई बात नहीं है। नेता इस शब्द का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। शिंदे पर दिए गए इस बयान पर बवाल हो गया, लोग समर्थन में खड़े हो गए, केस दर्ज हो गए। परंतु इसी शो में कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया, तब कोई बवाल नहीं हुआ। कामरा ने 70 के दशक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जीवन, चाय बेचने पर चुटकुले बनाए। कामरा ने कहा कि मैं ट्रेन से उतरा, स्टेशन पर बैठा, चाय पी, चाय वाले से कहा ये भी कोई चाय है। हैरत की बात नहीं, बीवी छोड़कर चली गई। ये बयान सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के निजी जीवन से जुड़ा था। क्या ये कोई राजनीतिक व्यंग्य था? बिल्कुल भी नहीं, ये सीधे तौर पर निजी हमला था। स्टैंड अप में कामरा ने गोधरा दंगों का भी जिक्र किया, कहा लाशों से उठा मेरा करियर। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा भड़काने जैसे आरोप लगाने जैसा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी को इन आरोपों से पहले ही निर्दोष साबित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 2002 में गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कामरा ने एक और विवादास्पद टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा कि झूठी कहानी सच्ची लगे, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। ये सोशल मीडिया पर चल रहे एक मीम पर आधारित था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया के बीच लव एंगल को दिखाया गया। ये सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर को फैलाना था। असलियत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये सोशल मीडिया पर निराधार खबरें फैलाने जैसा कोई खेल है और कुछ भी नहीं। लोकतंत्र में व्यंग्य और आलोचना की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे स्वस्थ समाज की पहचान माना जाता है। परंतु जब ये आलोचना व्यक्तिगत हो जाए और गलत नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, तो ये बड़ा घातक हो सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें सोचने पर मजबूर करना। परंतु जब ये एक तरफा एक कोई एजेंडा बन जाए और नफरत फैलाने का माध्यम बन जाए, तो इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक मंचों पर व्यक्ति की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। और स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि किसी की निजी जिंदगी पर आक्षेप किया जाए या नकारात्मकता फैलाई जाए। हमें ये समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ स्वतंत्रता की भी जिम्मेदारी आती है। हास्य और व्यंग्य के नाम पर किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना निंदनीय है और समाज में विभाजन जैसी स्थिति पैदा करना ये भी निंदनीय है। ऐसे कृत्यों की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए और इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के संवाद ना हो जो किसी की निजी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए।
आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए विस्तारा न्यूज़ 24।